हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। तो क्वार्क क्लासेस में आज हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली हम ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में यहाँ पे जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की लीस्ट काउंट किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि बहुत सी बार बच्चों को परेशानी आती है कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, उसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है 0.001 सेंटीमीटर। आइए थोड़ा समझते हैं कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है, किस तरीके से वो फंक्शनिंग करता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली जो माइक्रोस्कोप होता है उसका यूज़ जो किया जाता है वो छोटी चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। और इसको ट्रैवलिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको आसानी से मूव करा सकते हैं। हम इसको हॉरिजॉन्टली भी मूव करा सकते हैं और वर्टिकली भी मूव करा सकते हैं। यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं कि हम इसको वर्टिकली भी मूव करा सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी हम यहाँ से इसको मूव करा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसलिए इसको ट्रैवलिंग कहते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं कि सूक्ष्म चीज़ों को देखना, छोटी चीज़ों को देखना। तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है और वर्टिकली मूव करता है। तो इसमें हॉरिजॉन्टली देखिए एक यहाँ पे स्क्रू और एक स्क्रू यहाँ पे है। ये जो स्क्रू है ये इसके लिए कि जब हम बहुत बड़े स्केल पे हमें इसको मूव कराना हो इधर से उधर, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसको लूज़ करके हम इसको बहुत बड़े स्केल पे इधर से उधर मूव करा सकते हैं। जब हमें बिल्कुल बहुत छोटे स्केल पे कराना हो, पॉइंट्स में कराना हो, डिजिट में कराना हो, एक सिंपल सेंटीमीटर 0.05 mm या इस तरीके से कुछ मूव कराना हो, या फिर छोटी डिस्टेंस के लिए, बहुत ही ज़्यादा छोटे डिस्टेंस के लिए, तो हम इसका यूज़ करते हैं, बेसिकली इस वाले स्क्रू का। अब सेम चीज़ यहाँ पे है कि इसमें जब हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हम बात करें कि वर्टिकली, तो वर्टिकली हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, कि जब हमें इसके पीछे एक स्क्रू है, जब हमें लार्ज स्केल पे ऊपर से नीचे मूव कराना होता है तो हम उस स्क्रू की बात करते हैं, ठीक है, उस स्क्रू की बात करते हैं। और जब हमें बहुत छोटी डिस्टेंस मूव कराना है, बहुत ज़्यादा छोटी सी, तो उसके लिए हम इस स्क्रू का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको यहाँ थोड़ा सा मूव करा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको मूव करते हैं। यहाँ से इसको हमने ये लूज़ किया और इसको हम बड़ी आसान तरीके से हम इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। देखिए ये हमने हॉरिजॉन्टली इसको मूव कर दिया, ठीक है, इस तरीके से मूव कर सकते हैं हम बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो एक पीछे स्क्रू है, देखिए अभी तक ये मूव नहीं कर रहा, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रहा। पीछे एक स्क्रू है, मैंने उसको ढीला किया तो देखिए ये मूव करने लगा, आराम से इस तरीके से मूव करने लगा है ये, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करते हैं। और जब हमें बहुत छोटी डिस्टेंस मूव करानी होती है, आप देखिए यहाँ शायद आपको वो डिस्टेंस भी नहीं दिख पा रही हो, ये मूव कर रहा है बहुत हल्के हल्के से, ये देखिए मूव कर रहा है, मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस यहाँ पे ये हम इस स्क्रू के थ्रू मूव करते हैं। और इस स्क्रू के थ्रू हम ये वाले डिस्टेंस मूव कराते हैं बहुत, ठीक है, बहुत छोटी डिस्टेंस मूव कराते हैं। सो दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्रू गेज। अब हम जानते हैं कि इसकी लीस्ट काउंट किस तरीके से निकालते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल उसी कॉन्सेप्ट पे है जैसे वर्नियर कैलिपर का। तो आइए अब हम इसकी लीस्ट काउंट निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मेन स्केल है, यहाँ पे ये मेन स्केल है, ठीक है, ये यहाँ मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ये दोनों सारी चीज़ें हम बिल्कुल करीब से देखते हैं, बिल्कुल जानते हैं, जूम करके देखते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले हम इसका वर्टिकल पोर्शन देखते हैं कि मैंने वर्टिकल पोर्शन को जूम कर लिया है। मैं और इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको वर्टिकल पोर्शन अच्छे से दिखाई दे सके। तो आप देख रहे हैं कि ये होता है मेन स्केल, इस पर 0 से लेके 15 तक सेंटीमीटर तक ये स्केल है, 0 से 15 सेंटीमीटर। और ये जो एक जैसे बात करें 13 से लेके 14 तक, 13 to 14, इसके बीच में जो हम बात करेंगे ना कि कितने इसके बीच में जो लाइन है, इसको डिवाइड जो किया गया है वो 20 में पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब 13 से लेकर 14 के बीच में जो है वो 20 लाइन है हमारे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि अगर हम इसको मेन स्केल बोलते हैं, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, तो 20 MSD यानी कि मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से ये जो है हमारा ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर स्केल, इस पर 0 से लेके 5 तक काउंटिंग कर रखी है, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, तो इस तरीके से काउंटिंग कर रखी है। और ये भी लगभग ये 50 खाने हैं, 0 से लेके 1 के बीच में 10 खाने, फिर यहाँ से 10, तो जब 0 से 5 हो गया तो इसके बीच में कुल कितने 50 खाने हो गए, 0 से लेके 5 तक, यानी कि वर्नियर स्केल पे जो है हमारे 50 खाने हैं, 50 लाइन है यहाँ पे, ठीक। अब ये जो 50 डिवीज़न है, 50 लाइन बोल दे, 50 खाने बोल दे, 50 डिवीज़न बोल दे, ये 50 डिवीज़न जो यहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं वो 49 मेन स्केल डिवीज़न से
कोइंसाइड कर रहे हैं। ये हमारा वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है, इसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, यहाँ से इसको हम आसानी से मूव करा सकते हैं आगे पीछे, ठीक है, ये वर्टिकल पोर्शन है। अब इसी तरीके से हम इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या है। देखिए ये इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, तो इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। यहाँ पे ये एक लेंस भी दे रखा है जिसकी सहायता से हम यहाँ पे रीडिंग अच्छे से आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पास में खाने होते हैं। 0 से लेके 1 के बीच में कितने 20 डिवीज़न है, 0 से लेके 1 के बीच में 20 डिवीज़न। तो सेम प्रोसेस इसी तरीके से जैसे हमने अभी और इसमें वर्टिकल में बताया था, सेम प्रोसेस यहीं पे है कि ये मेन स्केल होता है, ये वर्नियर स्केल होता है। इसमें भी 0 से लेके 5 तक डिजिट है और एक 0 से लेके 1 के बीच में 10 डिवीज़न है, फिर 10, तो यानी कि इसके जो 50 हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ये जो है हमारा मेन स्केल उसके 49 से, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि उसके 49 से ये कोइंसाइड हो रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा कैमरे की वजह से आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, कि ये बिल्कुल ये जब 0 पे हो गए दोनों, तो इसके यहाँ पे आप देखिए कि लगभग 49 इसके ये मैच कर रहे हैं, बिल्कुल इससे 49 से ये मैच कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से 49 से मैच कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें VSD की 50 VSD इक्वल टू 49 MSD, ध्यान रखिएगा बाद 50 VSD इक्वल टू 49 MSD। अब देखिए इसकी लिस्ट काउंट हम करते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होती है, उसको कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी लिस्ट काउंट निकालने का पूरा तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने वर्नियर में निकाला था, 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो बात करें अगर हम इस वाले पोर्शन में, ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है, ठीक, यहाँ पे कि ये जो 49 VSD हैं, ठीक है, या 49 नहीं 50 VSD 49 MSD के बराबर है। तो हम वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। पहले हमने लिखा कि 20 MSD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वो हमें यहाँ से हमने काउंट कर लिया कि 20 MSD किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 1 MSD इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर, 1 MSD इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। अब हमने लिखा 50 VSD, जो 50 VSD यहाँ पे हैं वो बराबर है 49 MSD के। तो 1 VSD इक्वल टू 49/50 MSD। नाउ पुटिंग 1 VSD इन 1। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास ये 1 VSD की वैल्यू है यहाँ पे रखते हैं। तो हमने लिखा लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 49/50 MSD। और यहाँ से हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो हम जानते हैं हमारे पास आया 1/50 MSD। हमने यहाँ पे निकाला है 1 MSD इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ 1 MSD की जगह 0.05 सेंटीमीटर रख दिया, तो हमारी लीस्ट काउंट आई 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी लिस्ट काउंट निकालना कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको बहुत ही आसान कंसेप्ट में समझ के इसकी लिस्ट काउंट बड़ी ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसकी रीडिंग किस तरीके से लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर है जिस तरीके से हमने वर्नियर कैलिपर में लिया था MSD। हम मेन स्केल पे देखते हैं, ठीक है, कि मेन स्केल पे हम देखते हैं कि जो मेन स्केल है कि हमारी सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हमने ये मेन स्केल हमने ये सपोज़ कीजिए कि ये किस पे आ गया, 1 पे आ गया है। सपोज़ कीजिएगा कि ये 1 पे आ गया, ठीक है ना। एग्जैक्ट तो 1 पे नहीं, 1 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो वर्नियर है, वर्नियर, ठीक है ना, वर्नियर का पहला जो खाना है, सपोज कीजिए ये जो 0 है, ये 0 मेन स्केल के कौन सी लाइन से मैच कर रहा है, कौन सी रीडिंग से मैच कर रहा है, वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे जैसे हमने सपोज कीजिए इसमें 1 मैच कर रहा है, बिल्कुल ये मेन स्केल से क्या है, 1 मैच कर रहा है मेन स्केल से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसमें कि 1, ठीक है, ये सेंटीमीटर में लिखेंगे प्लस। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे VSD की जो VSD है, ठीक है, जो VSD, अभी हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा जो वर्नियर स्केल का है वो कौन सा खाना इसमें सबसे अच्छा मैच कर रहा है। सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा खाना इसमें मैच कर रहा होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो खाना सबसे अच्छा मैच कर रहा होगा, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने इसमें देखा, इसमें लिखा 45, ठीक, 45 जो इसमें काउंट किया था मैंने, 45 वाला डिवीज़न सबसे अच्छा मैच कर रहा था। इनटू लिस्ट काउंट कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस 0.045। तो हमारी जो रीडिंग आ गई वो 1.045 सेंटीमीटर रीडिंग आ गई। तो सेम जो प्रोसीजर लिस्ट काउंट निकालने का हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल में किया है, वही प्रोसीजर इसमें वर्टिकल में है। कोई भी उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। सेम हम यहाँ पे भी सेम जो हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में किया है, सेम वही चीज़ प्रोसेस हम वर्टिकल में करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा,
फिर भी अगर आपको कोई चीज़ इसमें परेशान कर रही है, कुछ भी है, तो आप बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और बाकी मैं इस पर एक वीडियो और सेपरेट लाऊंगा जिसमें यंग्स मॉडुलस हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्वार्क क्लासेस आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।